Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने, जैसे कि आप सबको पता है वैसे, कि मैं मैट्रिक्स जो कि अलजेब्रा यूनिट में आता है उसको अभी करवा रहा हूं। तो हमने अभी तक अलजेब्रा में यानी मैट्रिक्स में दो टॉपिक क्लियर किए। सबसे पहले हमने बड़े बड़े से दो टॉपिक अगर देखा जाए, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स के बेसिक्स को पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होती है, देन फिर उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं। देन फिर हमने जो लास्ट क्लास थी अपनी वो ऑपरेशंस पे थी, तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स क्या होते हैं, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वैसे हमने चार उस टाइम देखे थे, क्या थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज। ये चार हमने ऑपरेशंस देखे थे। बट अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी किया, प्लस उसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर दिया। अब आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम थर्ड ऑपरेशन को पढ़ेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अब जो कि मैंने आपको उस टाइम बताया भी था कि ये थोड़ा सा आपके इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो यही एक टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। किसी भी दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूं आपको कैसे करते हैं, देन उसके रूल्स कुछ होते हैं, वो रूल्स मैं बता रहा हूं साथ साथ में। तो पहले लेट मैंने एक मैट्रिक्स ली A इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स ली मैंने 3 4 5 6। एक ऐसे मैट्रिक्स ली। अब आपको मेरे को मल्टीप्लाई करवाना है A इंटू बी, ठीक है। अब देखो ना रूल्स क्या है। रूल्स ये बोलते हैं इसमें कि आप क्या करो, पहली जो मैट्रिक्स है, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसको प्री फैक्टर बोलते हैं और इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर, जो बाद वाली मैट्रिक्स। तो मैं पहली मैट्रिक्स की बात करूं तो इसकी तो आप रो को पिक करोगे, यानी अगर मैं बोलूं ये रो 1 है, ये रो 2 है और इसका आपके C1 है और C2 है। इन सिमिलर वे यहां भी देखोगे ये R1 है, ये R2 है और ये इसकी C1 है और ये इसकी C2 है। हम क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स है जिसको प्री फैक्टर बोलते हैं, इसकी रो को पिक करेंगे और इसके कॉलम को पिक करेंगे ताकि हमको क्या एलिमेंट मिले। तुम्हें दिख रहा है R1 C1 और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 को 5 से करेंगे तो 10। हमने क्या, इन दो को इन दो से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो पहला एलिमेंट है एक्चुअली में क्या आया, R1 C1, ठीक है। अब मैं पहले एक सिंपल सा लिख देता हूं, देन फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं R1 C1। तो पहला एलिमेंट आएगा आपका R1 C1 से मिलकर, फिर क्या आएगा पता है, फिर है R1 C2, सेकंड एलिमेंट आएगा R1 C2। अगर आपको पता है एलिमेंट क्या होता है, 1 1 1 2, उसी टाइप से। फिर इसके बाद में अब क्लियर हो गया क्योंकि C के कॉलम और है ही नहीं। तो अब नेक्स्ट आएगा वो होगा R2 C1 वापस और नेक्स्ट क्या होगा R2 C2। ये एक तरीके से एलिमेंट जैसा ही है, पर हमको उसको लिखना कैसे, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब आप अगर देखोगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखो R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो R1 को C1 के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किया 3 और 2 को 5 से किया तो 10 आ गया। चलो पहला एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, हमको करना R1 को C2 के साथ, तो R1 को C2 के साथ 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 6 इज 12, खत्म। नेक्स्ट यहाँ पे बोले अब आपको करना R2 को C1 के साथ में, तो R1 को C1 के साथ में करें जिसका C की मतलब ही नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है। तो R1 और C1 को करें तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 5 20 एंड देन 3 इंटू 4 इज 12 और 4 इंटू 6 इज 24। और अगर मैं फाइनल आंसर देखूं इसका, तो फाइनल आंसर आपके होगा 13 16 29 एंड 36। ये आंसर होगा। क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन ये है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके रो इंपॉर्टेंट है और सेकंड मैट्रिक्स है उसके क्या इंपॉर्टेंट है, कॉलम्स इंपॉर्टेंट है। हमको पहली मैट्रिक्स के रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना और फाइनल आंसर लिखना है। अब बात आती है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, क्योंकि हमने जो रिजल्ट लिया है वो इसकी रो को लेकर लिया है और इसकी कॉलम को लेकर लिया है। तो आंसर अपना क्या आएगा, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आएगी। यानी कि रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा
पहली मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मिलकर बना होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो तो इसके जो ये दोनों एलिमेंट है, जो बाकी दो बचे हुए हैं, ये बाकी दो नंबर है, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होता है, दैट मींस तभी ये डिफाइंड होता है। अब देखो एक और करते हैं अपन, b इंटू ए करके देखते हैं भाई, हम b इंटू ए करके देखते हैं। तो b इंटू ए के लिए अगर b को पहले लिखोगे 3 4 5 6 और फिर a को लिखोगे तो यहाँ आ गया 1 2 3 4। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब वही बात है, इसके रो को लेना, इसके कॉलम को लेना, तो मल्टीप्लाई करें, देखो क्या आया, 3 इंटू 1 इज 3, देखो ये वाला इसके साथ में 3 इंटू 1 इज 3, 4 इंटू 3 इज 12, फिर इसके बाद में 3 इंटू 2 इज 6, 4 इंटू 4 इज 16, 5 18 और 10 और 24। तो इसका आंसर जो होगा फाइनल वो होगा आपके 15 22 23 और 34। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। अब यहां पे आपने एक चीज नोटिस करी, वो ये कि भाई ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं आ रहा है, और जब ए का बी से ऑपरेशन और बी का ए से ऑपरेशन हो, दोनों इक्वल आए, तो उसको अपन ने क्या बोला था लास्ट क्लास में, कम्यूटेटिव होता है। और अगर इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब वो नॉट कम्यूटेटिव है। तो ये मल्टीप्लीकेशन जो होता है नॉट कम्यूटेटिव होता है। अब बात आती है क्या ऑलवेज वाली कंडीशन है ना, ऑलवेज वाली कंडीशन नहीं है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो, अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं, जैसे मैं बोलूं ए मैट्रिक्स है 3 0 0 4 और बी मैट्रिक्स है 6 0 0 1, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा पता है, ए इंटू बी, जो कि बहुत ज्यादा इजी है मल्टीप्लीकेशन में। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है 18, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, और 4 इंटू 1 को करेंगे तो 4, ये इसका आंसर आएगा। इन सिमिलर अगर आप b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा, सेम 18 0 0 4। दैट मीन्स है यहाँ पे आपको ab इज इक्वल टू बी ए मिल रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको कब मिलेगा, व्हेन, कब मिलेगा, व्हेन a एंड b आर, इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं आपको पता है, इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं a एंड b आर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है भाई, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, व्हेन ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। तो देखो अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया है, सबसे पहली चीज हमको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है भाई, पहले के तो रो को लेना है, सेकंड के कॉलम को लेना है। अब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो पहले कोई रो को पकड़ के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना और लिखते जाना जब तक कॉलम खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। सिमिलर वे जब कॉलम खत्म हो गए तो हमको अब सेकंड रो पे पास करना है, सेकंड रो पे आ गए, सेकंड रो फिर वापस वही कॉलम वाला सेम जो प्रोसेस अपन ने पहले के लिए किया था सेम यहाँ पे करना है, बस फिर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ पे अपन दो नोट लिखते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट बात क्या होगी यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें होगी, वो ये कि फर्स्ट जो चीज है यहाँ पे, फर्स्ट नोट यहाँ पे ये हो गया कि व्हेन टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड, जब भी दो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होती है उनका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स 1 यानी फर्स्ट मैट्रिक्स, जिसको अपन प्री फैक्टर भी बोलते हैं, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ, या सॉरी नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है, ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। कैसे, अगर आप देखो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है 2, और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स यानी कि ये 2, ये दोनों बहुत जरूरी है फॉर डिफाइनिंग ए इंटू बी, ए इंटू बी होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो रिजल्टेंट होगा, जो ए इंटू बी का जो रिजल्ट होगा, यानी ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी, क्या होगा पता है, रो इंटू कॉलम ऑफ, यानी रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू में कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है भाई। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। पहली बात कि
किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है उसको डिफाइंड करना है, कैसे डिफाइंड होगा कि भाई पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। एंड सेकंड चीज इज ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी, वो हमेशा पहले का रो और सेकंड का कॉलम से मिल जाए। अब ये नेसेसरी कंडीशन होगी, देन इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है ये दोनों इक्वल होना, और फाइनल रिजल्ट तुम्हें पता है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम रो ले रहे हैं और कॉलम ले रहे हैं, तो फाइनल आंसर इससे ये मिलकर बनेगा। अब इस पे बेस थोड़े बहुत हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या कंसेप्ट था एक्चुअली, और उसी को लगा के देखते हैं तो है क्या। देखो अब जिसने नोट डाउन किया था तो अच्छी बात है, जिसने नोट डाउन नहीं किया वो क्या करे, वापस बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे में अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके 3x4, ठीक है। एक मैट्रिक्स ली बी जिसका आपके ऑर्डर है 4x5। आपको बोला ए इंटू बी का रिजल्टेंट क्या होगा, क्या होगा भाई, ए इंटू बी का। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ए इंटू बी क्या डिफाइंड है, सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स है। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है क्या सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ए बी इज डिफाइंड, और ए बी यहाँ पे डिफाइंड होगा तो आप बोलोगे ए बी इज डिफाइंड है। एंड ऑर्डर क्या होगा भाई, ए बी डिफाइंड हो गया, ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे ए बी का, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इसका रो और इसका कॉलम से मिलकर बनेगा, दैट इज 3x5। सिंपल। बट ये चीज अगर मैं आपसे पूछता कि भाई क्या बी ए डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड है, तो अगर आप बोलोगे बी ए, तो बी में आप देख रहे हो बी का जो कॉलम है वो है 5 और इसका जो रो है 3, क्या ये इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब बी ए इज नॉट डिफाइंड, यानी कि हम इसका बी इंटू ए नहीं कर सकते, बी को ई से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज बी किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। समझ गए आप लोग। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट दो जो ध्यान में रख के आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। और रही बात एग्जाम में, तो वो हमेशा ऐसा ही देता है, आपको उससे उसी टाइप से फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ नया चीज नहीं देते, ठीक है, ऐसा नॉट डिफाइंड वाला। बाकी आप नॉर्मली ऐसा दिमाग में ऐसे देख सकते हैं, भाई क्या है ए का बी का ऑर्डर, मल्टीप्लाई करके देख लो सेम आ रहा है, ठीक है, नहीं तो नॉट डिफाइंड है। बट मैक्सिमम केसेस में आंसर देता ही है, ठीक है। हाँ एमसीक्यूज में हो सकता है आपको ऑर्डर दे दे और पूछ ले ए बी डिफाइंड है या ए बी का सॉल्यूशन नॉट डिफाइंड है। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं क्या कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं। तो चलिए अब कुछ हम प्रॉपर्टी करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूं a की वैल्यू है 1 3 5 4, इस टाइप से कुछ a है और आपको फाइंड करना है a स्क्वायर फाइंड करना है भाई। तो अब a स्क्वायर जो फाइंड करना है यहाँ पे, तो a स्क्वायर यहाँ एक्चुअली ये मीनिंग नहीं करता है कि आप इन सब का स्क्वायर करके लिख दो, दैट मीन्स ऐसा 1 9 25 एंड 16, इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग एक्चुअली होता है ए स्क्वायर का, दैट इज ए इंटू ए, आपको ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवाना है। लाइक आप क्या करोगे इसमें, आप इसमें लिखोगे 1 3 5 4, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1 3 5 4 से। तो इससे पता है आपको क्या चीज मिलेगी, इससे आपको अब थोड़ा डिफरेंट चीज मिलेगी, डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे। क्या मिलेगा, वही बात है, हमको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा है, क्या देखा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से। तो ये आपका 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 5 इज 15, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब रो है इंटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 4 इज 12। नेक्स्ट वापस प्रोसेस इसमें करते हैं अपन रो 2 में, तो 5 इंटू 20 प्लस और 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 16। तो फाइनल आंसर इज 16 15 25 एंड 31। क्या यहाँ पे इन सबका स्क्वायर है क्या, नहीं है ना। इट मीन्स है किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर या क्यूब, आपको जब भी ऐसा कुछ करना है, आपको उसी मैट्रिक्स को अगर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तीसरा अगर क्यूब हो तो आपको उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स। इट मीन्स है कि ए स्क्वायर ऐसे फाइंड होता है भाई,
ठीक है। एंड सेकंड चीज यहाँ पे, ये फर्स्ट आपने देखा यहाँ पे, सेकंड अगर इसमें प्रॉपर्टी देखो आप, ये कैरेक्टर्स देखें इसके, तो अगर मैंने मान लिया ए यही लिया 1 3 5 4, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊं आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में, तो क्या आंसर आएगा? तो आप देखोगे ए इंटू आई क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? तो आप देखोगे रो को कॉलम से 1, 3 इंटू 0 3, 1 इंटू 1 0, 3 इंटू 1 इज 3, 5 और 4 को करते हैं इससे तो 5 आया, 5 और 4 को इससे किया तो 4 है ना। अब आप देखोगे आई इंटू ए करके देखो, तो अगर आप आई इंटू ए भी करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 1 3 5 4। तो अगर आप देख रहे हो ए इंटू आई और आई इंटू ए दोनों बराबर भी आ रहे हैं, प्लस ये तीन दोनों की जो वैल्यू है वो ए के इक्वल आ रही है, तो इससे अपन को क्या सीखने को मिला? इससे हमको ये सीखने को मिला कि आई को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाए, इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स द आंसर विल बी द मैट्रिक्स इटसेल्फ, जो भी मैट्रिक्स थी वही आएगी आंसर। तो इसका मीन्स ये है कि जो मैट्रिक्स होती है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव करती है 1 जैसा, जैसे नंबर में 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करे तो वही आता है, तो वैसे का वैसा आई को भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो वही सेम मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है? इजी है। तो ये दो कैरेक्टर है इसके। अब आप क्यूब निकालो, तो क्यूब की तरफ फाइंड करो, और यहाँ पे आपको मान लो ए स्क्वायर इंटू आई फाइंड करना है, इसका मीन्स क्या है? वो ए स्क्वायर ही है ना। आई को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम मैट्रिक्स मिलती है। चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, ये दो कैरेक्टर देख लिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा एक्सरसाइज पे आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3। हमने दो एक्सरसाइज वैसे करवा दी है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी 3.3, और 3.3 अपनी किस पे है? पूरी मल्टीप्लीकेशन पे है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आज हमने पढ़ा है कुछ, तो इस पर कुछ एक क्वेश्चन तो करें, है ना, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहे दिमाग में। अप्लाई करेंगे कुछ फॉर्मूलाज को तो ज्यादा दिमाग में रहता है। देन फिर बाद में देखते हैं क्या कुछ कितने क्वेश्चन करते हैं अपन बाकी क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है ए मैट्रिक्स में -1 2 एंड -5, एंड बी मैट्रिक्स में आपके दे रखा है 2 -1 7। आपको बोला गया ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर ऑफ बी ए क्या होगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर ऑफ बी ए क्या होगा? तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज कि ए का ऑर्डर कितना है। ए अगर आप देख पा रहे हो दैट इज रो मैट्रिक्स, बिकॉज एक रो है और इसमें 3 कॉलम दिख रहे हैं 1 2 3। इन सिमिलर वे इसमें क्या आपको पता है, इसमें एक कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो एक कॉलम है 3 रोज है 1 2 3। अब अगर आप ए इंटू बी करवाओगे तो मैं सिर्फ ऑर्डर की बात करूं, ये 1/3 है और ये 3/1 है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमेशा जो रिजल्ट आता है वो पता है तुम्हें किससे आता है? फर्स्ट और लास्ट से मिलकर बनता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 1/1 है। ऑर्डर क्या आएगा? 1/1। अगर बी ए को देखो तो बी आपका है, आपका 3/1 है, और ये क्या है आपका 1/3 है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इससे और इससे मिलकर बनके दैट इज 3/3। ठीक है, तो क्या हम इसके एलिमेंट फाइंड करके देखें क्या होगा, है ना, क्योंकि बड़ी अच्छी सी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हम ए बी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए बी का मल्टीप्लीकेशन मतलब -1 2 -5, इसका मल्टीप्लीकेशन है 2 -1 और 7 के साथ। चलिए देखते हैं क्या आया। तो अगर आप यहाँ चीज देखोगे इनका मल्टीप्लीकेशन, अब आपको क्योंकि यहाँ पे रो 1 है और कॉलम 1 है, ये एक ही तो रो है, एक ही तो कॉलम है, तो R1 C1 ही तो आएगा, और तो कुछ आने से रहा। तो R1 C1 देखते हैं क्या आएगा, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू -2 -2, -5 इंटू -35। आंसर इज माइनस का 39। एक ही तो एलिमेंट आएगा R1 C1, और फाइनल आंसर में अगर आप देख रहे हो एक ही एलिमेंट है, इसलिए ऑर्डर 1 है, सॉरी ऑर्डर क्या होगा 1/1, रो 1 है और कॉलम भी 1 है। खत्म। अब देखते हैं अपन B इंटू ए करके देखते हैं भाई। B इंटू ए क्या है, B को पहले लिख देते हैं 2 -1 7 और
ए को बाद में लिख देते हैं 2 5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके भी देख ले भाई, तो अगर तुम यहां पे देखोगे ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3, ये है C1 C2 C3। तो एलिमेंट क्या होता है भाई, R1 C1 R1 C2 R1 C3। रो को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है तो लिख देते हैं -2 4 माइनस का 10। अगर आप चीज नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, ये R1 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, नेक्स्ट में क्या होगा R2 इन तीनों से हो जाएगा, नेक्स्ट और में क्या होगा R3 इन तीनों से हो जाएगा। तो बस उसी को लिखते हैं, उसी को मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आएगा, -1 को -1 सॉरी, अब क्या होगा R2 होगी इन तीनों से मल्टीप्लाई, तो -1 इंटू -1 +1 -1 -2 और ये 5 आए। इन सिमिलर वे ये होगा -7, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपके -35। क्लियर? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये ऑर्डर लिखा था ना 3/3, तो दिख रहा है ना आपको 3/3 का ऑर्डर, तो वही है। अब आपको जो भी एलिमेंट है वो से, हमने तो एलिमेंट भी फाइंड कर लिए, ऑर्डर तो ऑर्डर ही पूछा था। तो मल्टीप्लीकेशन भी आ सकता है, b इंटू ए करके बताओ, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देखो रो और कॉलम को ध्यान में रखना और पहले के रो को दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने ऑर्डर भी देख लिए और अभी देखा जाए तो जितनी क्लास अपन ने अभी तक पढ़ी है, जितना अपन ने किया है आज के लेक्चर में, तो हमने ऑर्डर और मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही बात करी और वही हमने यहाँ इस क्वेश्चन से दोनों कंसेप्ट को क्लियर कर दिया पहले ही क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि a इंटू बी क्या होगा, क्या a इंटू बी पॉसिबल है, इसने ये बोला है, या फिर बोला गया a इंटू बी के बारे में आप क्या बता सकते हो। तो मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, a का ऑर्डर है 3/3, b का ऑर्डर है आपके 2/3, तो आपको बोला ए बी क्या होगा पॉसिबल, बताओ आप भी क्या होगा पॉसिबल, होगा क्या, नहीं होगा ऑब्वियसली। क्यों नहीं होगा, अरे भाई इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है वो क्या होना चाहिए, इसका जो कॉलम और इसका जो रो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लाई होते हैं, तभी ये डिफाइंड होते हैं। इसका मीन्स है ए बी डिफाइंड होगा ही नहीं, तो यहाँ सेकंड का आंसर क्या होगा, ए बी इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो सेकंड का आंसर आपने लिख देना है ए बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, बस। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन भी लगा दिए। अब बाकी के जो क्वेश्चन है आप ट्राई करना, और बात ये है कि अगर आप जो ट्राई करोगे उनमें जो आपको डाउट दिखते हैं, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन 22 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, आपको जो भी डाउट लगे उन क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर लिख देना। नंबर लिख के बताना सर इसमें ये डाउट आ रहा है। अब है क्या, हमने ये तो वही चीज पढ़ना है ना, डॉट प्रोडक्ट करना है, देन इस प्रोडक्ट का कुछ ऑर्डर वर्डर फाइंड करना है, वही चीजें हैं सारी, वही रिपीट क्वेश्चन है और कुछ भी नया चीज नहीं है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है उसमें क्या था कि कैसे हम प्रोडक्ट करते हैं, उसका नोट्स में क्या लिखा था अपन ने, इसके नोट में लिखा कि उसके फर्स्ट मैट्रिक्स जिसको प्री फैक्टर बोलते हैं उसका कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स जिसको पोस्ट फैक्टर बोलते हैं उसका रो इक्वल होना चाहिए ए इंटू बी करवाने के लिए, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए वो बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। सेकंड क्या बोला, जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट का मैं ऑर्डर क्या होगा, हमेशा पहले मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। रीजन क्या है भाई, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें आंसर वही आना है। ठीक है, तो यही रहता है। तो और फिर इसके बाद हमने 1-2 क्वेश्चन लगा दिए जो कुछ अलग से क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो आप हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मजा ये आएगा कि आप भी साथ साथ में उन क्वेश्चन को करोगे तो और अच्छा लगेगा, ताकि नेक्स्ट जो क्लास है वो भी एक शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में करना, मतलब खत्म हो जाए। क्यों, क्योंकि उसमें वही वापस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करना और कुछ है नहीं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा अपना ट्रांसपोज, क्योंकि हमने ऑपरेशन में 4 ऑपरेशन देखे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज। तो तीसरा जो है अपना आज जो हमने पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच।